क्या ईश्वर और माता पिता में पहले माता पिता, या ईश्वर का अनुभव, ब्रह्म का अनुभव सेवा या किसी और माध्यम से भी किया जा सकता है? जो जगत की, जीव की, माता पिता की सेवा ईश्वर की पूजा मानकर करता है, भगवान उसके ही वश में रहते हैं। सेवा रूपी साधना से पुंडलिक का अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया कि उसे ईश्वर प्राप्ति सहज ही हो गई। ठीक समझा आपने। सेवा भी बहिरंग साधना है। बहिरंग साधना यानी मन शुद्ध करने के लिए जो अनुष्ठान होता है उसे बहिरंग साधना कहते हैं। जैसे यज्ञ, दान, सेवा, जप, तप, तीर्थ, विचार आदि। तो क्या हमें रोज ही यज्ञ करना चाहिए? नहीं, यज्ञ का अर्थ है ब्रह्म की उपासना। यदि हम अपने कर्तव्यों को ही ब्रह्म की उपासना समझ पूरा करें तो वही यज्ञ है। व्यष्टि या समष्टि के लाभ के लिए अग्नि क्रिया के द्वारा जो ईश्वर की आराधना की जाती है उसे यज्ञ कहते हैं। उसे हवन या होम भी कहते हैं। हर रोज नित्य कार्य के रूप में उसे समीधा दान या अग्निहोत्र भी कहते हैं। वास्तव में ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि में अहंकार की आहुति देकर अज्ञान का नाश करना ही यज्ञ का अंतिम लक्ष्य है। यानी कर्म ही पूजा है। तो फिर व्यक्ति साकार ईश्वर की पूजा क्यों करता है? अपने आराध्य की मूर्ति में ईश्वर भाव रखकर आराधना करना ही पूजा है। जैसे ध्वज का कपड़ा और उस पर चित्रित रंग और आकार देश के आदर्शों का प्रतीक है, वैसे ही मूर्ति ईश्वर का प्रतीक है। इसीलिए मूर्ति पूजा को प्रतीकोपासना भी कहते हैं। इससे मन शुद्ध होता है। और दान? दरिद्र को नारायण समझकर प्रेम और आदर से जो सेवा की जाती है उसे दान कहते हैं। यह भी फल या यश के लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से करने से ही मन शुद्ध होता है। पर जिसके पास देने को कुछ हो ही नहीं, वह क्या दान करेगा? सूत्रधार, दान का संबंध धन से तो नहीं है। दूसरों को समय देना, श्रम देना, ज्ञान देना, ये भी तो दान है। मीठे शब्दों से दूसरों का सहयोग भी दान है। तो फिर तप, जप, तीर्थ, व्रत, विचार क्या है? महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शारीरिक या मानसिक कष्ट को सहन करना तप है। तप का अर्थ है मन और इंद्रियों की एकाग्रता। मनश्च इंद्रियाणाम ऐकाग्र्यम परमम तपः। जप का अर्थ है एक मंत्र का आवर्तन करना। निरंतर भगवान के नाम के स्मरण करने को नाम स्मरण कहते हैं। जप और नाम स्मरण की उपासना सभी मजहबों में प्रचलित है। और तीर्थ? पवित्र स्थान की यात्रा, वहां जाकर दर्शन, पूजा, तीर्थ स्नान, दान और सत्संग करना ही तीर्थ यात्रा है। अब व्रत या उपवास? सूत्रधार, व्रत और उपवास दोनों अलग वस्तुएं हैं। व्रत यानी संकल्प, जैसे मौन व्रत। व्रत क्या होता है नटी? व्रत से जिद्दी और उद्दंड मन अनुशासन में रहता है। ये चंचल मन व्रत संकल्प के सहारे ही आध्यात्म की गहराइयों तक पहुंचता है। और उपवास क्या होता है? निश्चित समय के लिए खाने पीने का संयम या त्याग करके भगवान का चिंतन करना ही यथार्थ रूप से उपवास है। फिर उपासना क्या है नटी? यानी शिव उपासना, विष्णु उपासना, गुरु उपासना आदि? उप यानी पास में और वास या आसन माने बैठना। उच्च आदर्श या भगवान के पास बैठने को ही उपवास या उपासना कहते हैं। अब अंत में विचार का अनोखा उपाय ही बता दो। प्रिय अप्रिय, इच्छाएं, क्रोध, उत्तेजना, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या आदि, ये सब मनुष्य को आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने से रोकते हैं। विचार इन सब समस्याओं को सुलझाता है। यानी वासनाओं से भरे मन को शुद्ध करने के अनुष्ठानिक और व्यवहारिक तरीकों को ही बहिरंग साधना कहते हैं।